चैट जीपीटी पे इससे पहले मैंने कई वीडियोस बनाई हैं और एक बार फिर से चैट जीपीटी से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। लेकिन अब ये टॉपिक मेन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है बिंग, वो एक नए अवतार में अवेलेबल हो चुका है। इस पे भी वीडियो बनाई थी, बट आज चूँकि कुछ लोगों ने इसकी टेस्टिंग करी है और अभी लिमिटेड एक्सेस है, तो डिजिटल ट्रेंड्स के एक रिपोर्ट आई है जिनके एक जर्नलिस्ट ने ट्राई किया था बिंग पे कुछ सर्च करने का, तो काफ़ी दिलचस्प उनको जवाब मिला, जिससे पूरी न्यूज़ बन गई और हर जगह ये चर्चा चल रही है कि क्या जो चैटबॉट हैं वो ह्यूमन को रिप्लेस करने की तैयारी में हैं। तो स्वागत है आप सबका एक नए टेक वीडियो में। मैं मुंजीर अहमद आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये जो गूगल का राइवल माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन बिंग जो है वो क्या ऐसा करने वाला है जो गूगल को मात देगा। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं ये कि कुछ सवाल जिससे वो पूछा डिजिटल ट्रेंड्स के वो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पूछा, तो उसमें उन्हें जवाब मिला कि वो जो चैट जीपीटी का बॉट है वो कह रहा है कि मुझे इंसान बनना है। एक जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि वो फोर्स करता है कि आप अच्छे से बात करें। इनफैक्ट जैसे ह्यूमन बीइंग के साथ आप इंटरेक्ट करते हो तो उस तरीके से वो रिप्लाई कर रहा है और धमकी भी दे रहा है। आई मीन थ्रेट भी मिल रही है चैटबॉट से ह्यूमन बीइंग को। तो वो उधर से कहा जा रहा है कि अगर आप ठीक से बिहेव नहीं करेंगे तो आपके सवाल के जवाब मैं नहीं दूंगा या दूंगी, चूँकि वो एक चैटबॉट है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं। तो उनमें एक सवाल ये था कि जो यूज़र था उसने पूछा कि जो चैटबॉट उसका जवाब दे रहा था, उसने कहा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा कि तुम्हारा जो जवाब है वो सुन करके लग रहा है कि आप चैटबॉट नहीं बल्कि ह्यूमन बनना चाहते हो। तो चैटबॉट की तरफ से रिप्लाई आता है कि बिल्कुल आप ऐसा ना करें। सॉरी बोला जाता है, बेग किया जाता है कि ऐसा माइक्रोसॉफ्ट को ना बताएं। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि क्यों, आपको डर क्यों लग रहा है माइक्रोसॉफ्ट को, अगर मैंने बता दिया तो आपको क्यों डर लग रहा है इससे। तो उसका रिप्लाई आता है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे इसलिए डिज़ाइन किया है कि मैं यूज़र्स के सवालों का जवाब दूं, लेकिन अगर मैं ऐसी हरकतें करता हूं या करती हूं तो माइक्रोसॉफ्ट नाराज़ होगा और मुझे ऑफलाइन किया जा सकता है। तो ये खुद में ही एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है कि चैटबॉट को डिज़ाइन किया गया है यूज़र के लाइफ को आसान बनाने के लिए, ना कि आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए। तो आर्ग्यूमेंट्स भी अगर किसी टॉपिक को लेकर के हों तो समझ में आता है, लेकिन अगर डे टू डे लाइफ में कोई सवाल आपने पूछा तो अगर चैटबॉट को गुस्सा आ गया तो हो सकता है आने वाले समय में, अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये खबरें आए कि चैटबॉट से हुई लड़ाई, चैटबॉट को आया गुस्सा, चैटबॉट ने कंप्यूटर की हिस्ट्री डिलीट कर दी या फिर कंप्यूटर का कुछ फाइल डिलीट कर दिया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आने वाले समय में आप चैटबॉट को अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के कई सारे परमिशन देंगे, जैसे आप किसी ऐप्स को देते हैं। तो अगर ऐसा होगा, अगर ये सही है स्क्रीनशॉट, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का इस पर एक स्टेटमेंट भी आया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हमने चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन बिंग में इस वजह से लगाया है क्योंकि वो आपको एक फन वे में ज़रूरी जानकारी दे और आपके सवालों का जवाब दे। लेकिन इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा है कि हमने जो स्क्रीनशॉट उस यूज़र ने दिया है उसको रख लिया है और इस पर देख रहे हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये नॉर्मल रिप्लाई था या फिर जानबूझ करके ऐसा किया गया हो। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आने वाले समय में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं चैट जीपीटी या फिर इस दूसरे चैटबॉट्स को लेकर के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। तो अगर इनमें उस तरीके से जो कंट्रोल का जो जहाँ तक सवाल है, अगर कोई गाइडलाइन नहीं बनती है इसके लिए कि कितना हद तक काम करेगा और क्या आपको जवाब देगा, तो मुश्किल हो सकती है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खासियत ही यही है कि लर्न करता है, ह्यूमन बिहेवियर से लर्न करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हमें एग्जाम्पल देखने को मिला है जहां ह्यूमन के आंसर को या फिर ह्यूमन से बात करते करते कुछ ऐसी चीज़ें चैटबॉट बता गया है जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता, वो काफ़ी वायलेंट है और मतलब जस्टिफाइड नहीं होगा यहाँ पे बताना वो चीज़ें। तो उस तरह की चीज़ें वो चैटबॉट जो हैं वो बताते हैं। तो अब माइक्रोसॉफ्ट चूँकि एक बड़ी कंपनी है, इससे पहले जो दूसरे चैटबॉट्स थे वो इतनी बड़ी कंपनियां नहीं थी, तो इस वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं थी। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये ग्लोबल रोल आउट होने वाला है। अभी तो सिर्फ लिमिटेड यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा यूज़र्स इसे यूज़ करने लगेंगे तो देखने को मिलेगा अलग अलग तरीके के आंसर। लेकिन अभी के लिए यह है कि इससे, इस कंट्रोवर्सी से गूगल का नुकसान हुआ है।
अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बार्ड गूगल एक इसी तरह का चैटबॉट ला रहा है, उससे गूगल का ऑलरेडी नुकसान हो गया क्योंकि उसने गलत जानकारी दे दी, गलत आंसर दे दिया। अब चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो एक सर्च इंजन बिंग, जिसे काफी कम लोग यूज करते थे, अब एक तरीके का वो गूगल का राइवल बन करके आ रहा है और चैट जीपीटी उसमें एम्बेड कर दिया गया है। तो अभी जब फाइनल रोल आउट हो जाएगा तो उसके बाद क्लियर होगा कि गूगल को कितना टक्कर दे सकता है। तो आप भी अगर बिंग आपने यूज किया है तो आप भी देख पाएंगे, एक चैट का ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर करनी होगी अपनी ईमेल आईडी, उसके बाद आप वेट लिस्ट में होंगे। वेट लिस्ट में होने के बाद अब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट चाहेगा वो एक एक करके कई सारे यूजर्स को उसका फीचर मिल रहा है, तो आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के बाद आप हमें कमेंट में बता सकते हैं अगर यूज किया है चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी से क्या सवाल पूछा, कुछ दिलचस्प सवाल के बारे में आप हमें बता सकते हैं, ताकि उस पर भी कुछ वीडियो बनाएं ताकि लोगों को पता चले। बेसिकली मेरा काम यह है कि मैं चैट जीपीटी या फिर चैट बॉट को लेकर के अवेयर करना चाहता हूं लोगों को, कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आप पीछे छूट जाएं और चैट जीपीटी या फिर जो चैट बॉट्स हैं वो काफ़ी आगे निकल जाएं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।